प्रिया, रिया कहाँ हो? जल्दी आओ, खाना लगा दिया है। भाभी, आपने सारा खाना खुद ही बना लिया, मुझे आवाज लगा दी होती। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे सारे बहाने ना मैं अच्छे से जानती हूँ। कमला अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश के पिता नहीं थे और कमला से शादी के 2 साल बाद उसकी सास भी चल बसी। अपने पीछे वो अपनी दोनों बेटियों प्रिया और रिया को छोड़ गई। माँ के गुजरने के बाद प्रिया और रिया की जिम्मेदारी सुरेश और उसकी पत्नी कमला पर ही थी। अरे वाह भाभी, आपने कुछ किया है क्या? मतलब? तो फिर आपके चेहरे पर इतना निखार कैसे है? कमाल की सुंदर लग रही हो आज तो आप। कौन, मैं? हाँ तो और कौन? मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि इस पूरे मोहल्ले में आपसे सुंदर कोई नहीं, चाहे तो लिख के ले लो मुझसे। हट पगली कहीं की। अच्छा चल खाना खा ले। शर्माते हुए कमला ने रिया से कहा। कहने को तो प्रिया और रिया सगी बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां प्रिया सच बोलने वाली और बहुत मेहनती लड़की थी, वहीं रिया 1 नंबर की झूठी और फरेबी थी। वो अपनी भाभी कमला की सुंदरता की झूठी तारीफें करके हमेशा उसकी सगी बनी रहती थी। फिर एक दिन, अच्छा रिया एक बात बता। हाँ भाभी बोलो ना। अगर मान ले तेरी शादी कभी किसी बहुत अमीर आदमी से हो जाए तो तू मुझे भूलेगी तो नहीं ना? अरे भाभी कैसी बात कर दी आपने, आप तो मेरी जान हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मेरी बात ध्यान से सुन। देख, मेरे मामा का बेटा है समीर, वो दिल्ली में रहता है, वहाँ किसी कंपनी में काम करता है और पूरे 80,000 रुपए महीने के कमाता है। उसकी शादी की बात चल रही है और तू तो देखने में भी सुंदर है, तो तू एक काम कर, मेरे साथ मेरे मायके चल। अगर समीर को तू पसंद आ गई ना तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे राज करेगी राज। पैसे की बात सुनते ही रिया की आंखें खुल गईं। कमला ने समीर को रिया से मिलवाया। समीर को रिया पसंद आ गई और फिर दोनों की शादी भी हो गई। प्रिया की शादी कराने की बजाय पहले कमला ने रिया की शादी करा दी ताकि प्रिया को और बुरा लगे। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। फिर एक दिन प्रिया के लिए रिश्ता आया और प्रिया की भी शादी हो गई। लेकिन जिस लड़के से प्रिया की शादी हुई वो एक फैक्ट्री में काम करता था और बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। वक्त और आगे बढ़ा तो कमला को एक प्यारा सा बेटा हुआ। कमला ने उसका नाम आकाश रखा। बच्चे को देखने के लिए प्रिया और कमला के घर आई। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। कैसी हो प्रिया, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा भाभी, सब ठीक है। कमला प्रिया से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। फिर उसके जाने के बाद फटीचर कहीं की। और ये रिया कहाँ रह गई? देखना जब रिया आएगी ना तो अपने आकाश के लिए क्या क्या लाएगी। प्रिया आकर चली गई लेकिन रिया बच्चे को देखने तक नहीं आई। इस बात का कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन अचानक कमला के पति को करंट लग गया और उसकी वहीं मौत हो गई। भाई के दाह संस्कार में भी प्रिया आई मगर रिया नहीं आई। अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए अब कमला ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब कमला एक घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी तभी उसका बेटा आकाश छत से नीचे गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ। और उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई। कमला फौरन उसे लेकर अस्पताल दौड़ी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि बच्चे का ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। कमला को कुछ सूझा तो वो सीधे रिया के घर पहुंची। रिया मेरे बच्चे को बचा लो, उसकी जिंदगी खतरे में है, ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख? भाभी ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम कहाँ से दे पाएंगे आपको? ऐसा मत कहो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी। देखो भाभी, मेरा पति बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और जरा मुझे बताना कि कैसे चुका पाओगी तुम इतने सारे पैसे। हमें माफ करो भाभी, अब तुम किसी और से बात करो। रिया का ये बर्ताव देखकर कमला हैरान थी। वो बेबस और लाचार अस्पताल वापस पहुंची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि वहां कैश काउंटर पर प्रिया अपने पति के साथ खड़ी थी और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने 5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। भाभी देखना भगवान सब ठीक करेंगे और आकाश फिर से ठीक हो जाएगा। पर इतने सारे पैसे? भाभी मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया है, पर आप चिंता मत करो, हम दोनों पाई पाई जोड़कर सारा कर्जा चुका देंगे। और हाँ, अब से आप और आकाश हमारे साथ ही रहोगे। कमला ने फौरन प्रिया के पैर पकड़ लिए और प्रिया ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। कमला को आज समझ आ गया था कि असल रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि दिल से जोड़े जाते हैं। बेलापुर गांव में हरीश और रेनू अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे। हरीश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जबकि रेनू लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी।
बड़ी मिन्नतों के बाद उनको औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते, जिस वजह से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती, जिस वजह से एक दिन उसको बुखार आ गया। रेनू जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गर्म है। रेनू उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गर्म होता है। हे भगवान, कितना तेज बुखार है मेरी गुड़िया को। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? आज तो मालकिन के घर मेहमान आ रहे हैं। अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हूँ। फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है। हेलो मालकिन, मैं रेनू बोल रही हूँ। दरअसल मेरी बिटिया सपना को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ? देखो रेनू, अगर तुम्हें परमानेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कहो। यूं रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ। तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालो। रेनू सपना का पेट पालने की खातिर उसे दवाई देकर बुखार में तपता छोड़कर काम पर चली जाती है। काम पर पहुंचने के बाद मालकिन उससे पूछती है, क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था? मालकिन, कौन सी माँ छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बीमारी का झूठा बहाना बनाएगी? सचमुच में मेरी लाडो को बहुत तेज बुखार है। आज आप मेरी जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं, सुबह से मुझे मेरे बेटे रोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे उसका ध्यान रखना है। और आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनके खाने की तैयारी भी तुम्हें ही करनी है। मेरी भी मजबूरी समझिए मालकिन। मैं काम पर आ तो गई हूँ, पर मेरा मन, मेरा सारा ध्यान मेरी बच्ची की ओर ही है। बस बस, अब रोना बंद करो और साफ सफाई में लग जाओ। बेचारी रेनू आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन बेड पर बैठी अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटाकर टीवी देख रही होती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए। जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती तो सपना को बहुत बुरा लगता, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो रेनू को पहचान लेता है। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे याद आया, तुम तो वही हमारी नौकरानी, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, रेनू, उसकी बेटी हो ना? जी वो सर। अरे बस, अब इतना क्या नाटक कर रही है? अच्छा, वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम बड़ी लगन और मेहनत से करती है। वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है, चलो बढ़िया है। वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना। वैसे भी तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, तो उनके बाद हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन सपना खामोश रहती है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। सपना दिन भर नौकरी करती और रात को जागकर पढ़ाई, और उधर रोहन सारा दिन मस्ती करता और रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टीज। एक दिन रेनू अंजना के घर काम कर रही होती है कि तभी अंजना मेहरा रोहन को कहती है, रोहन, ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो और रात को पार्टी। तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ओहो मम्मा प्लीज, अब आप फिर से ना लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हम अमीर लोग हैं, अमीर, हमारे अपने शौक हैं। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस। और उसके लिए मुझे आपसे पैसों की जरूरत होगी। अरे इस रेनू की बेटी को देख, दिन रात पढ़ाई भी करती है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल रही है, और अपने माँ बाबा का भी कितना ध्यान रखती है। मम्मा प्लीज यार, मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। रोहन लड़ झगड़ कर अपनी माँ से पैसे ले जाता है और दिन रात पार्टीज करता है। उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल जाता है। सपना ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कंपनी स्टार्ट कर दी, और 2 साल के अंदर ही सारा लोन चुकता करने के बाद अपना एक बड़ा सा बंगला, कार और घर में काम करने के लिए नौकर रख लिए। अब तो रेनू और उसके बाबा बस आराम ही करते। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर पार्टीज में बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में जाने लगती है, और उसको बचाने के लिए वो अपनी माँ से और पैसे मांगता है। माँ मुझे और पैसों की जरूरत है। रोहन, मैं तुझे पहले ही 60 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जानता हूँ माँ, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और उसे पटरी में लाने के लिए हमें और पैसा लगाना होगा। लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ, मैं इस घर के बेस पर बैंक से लोन ले लेता हूँ।
अंजना भी रोहन की बातों में आ जाती है और अपने घर को गिरवी रख देती है और बैंक से मिले पैसे रोहन को दे देती है। फिर अंजना को पता चलता है कि रोहन सारा पैसा सट्टे में लगा रहा होता है और वो सारा पैसा हार जाता है। एक दिन रेनू अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर आती है। तभी अंजना और रोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अपने इस घर को कैसे बचाऊंगी, अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे, तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। रेनू और सपना उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेनू अंजना से कहती है, मालकिन ये लीजिए मिठाई, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिए। भगवान किसी को घमंड ना करवाए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। रोहन, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगी जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू सो मच सपना। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद रेनू अपनी बेटी सपना के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अंजना और रोहन अपने किए पर बहुत पछताते हैं।